हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हो मूवीज वॉचर एंड रिव्यूअर। तो फ्रेंड, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और ये मेरी पहली वीडियो भी है। तो मैं अपनी पहली वीडियो की सबसे पहली मूवी द लंच बॉक्स सिलेक्ट करने जा रहा हूँ और ये इसलिए भी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इरफान सर को मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं ये मूवी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। ये मूवी एक एपिस्टलरी रोमांटिक फिल्म है। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है रितेश बत्रा जी ने। इसके स्टार्स इरफान खान, निम्रत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। द लंच बॉक्स 2013 में रिलीज हुई है और इसका बजट 22 करोड़ है और इसने अराउंड 100 करोड़ कमा भी लिया है। ये फिल्म ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में नॉमिनेट भी हो चुकी है। इसका IMDb रेटिंग 7.8% है और रोटेन टोमेटोज पर ये 97% फ्रेश है। और ये मूवी बेसिकली मुंबई के डब्बा वालों पर डॉक्यूमेंट्री है। उसके कैसे डब्बा वालों वहाँ के वर्क करते हैं, सर्विस देते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मुंबई लोकल ट्रेन एंड डब्बे वालों के बारे में दिखाया जाता है। फिर वहाँ से सीन कट के एक औरत पे आता है जिस औरत का नाम होता है ईला। ईला का रोल प्ले किया है निम्रत कौर जी ने और वो अपनी बेटी को तैयार कर रही होती है स्कूल के लिए। और जब उसको स्कूल छोड़ के आती है तो नए नए डिश बनाने लग जाती है। उनकी हेल्प करती है मिसेस देश पांडे, जो उसके फ्लोर के ठीक ऊपर ही रहती है। और वो नए नए डिश बना रही होती है अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए और वो डिश को डिलीवर करने के लिए अपने पति के ऑफिस में मुंबई डब्बे वाले सर्विस का ही सहारा लेती है। और डब्बे वाला गलती से कोई दूसरे कंपनी में डब्बा पहुंचा देता है, जहाँ के वो डब्बा जाके रिसीव करता है साजन फर्नांडिस, जिसका रोल प्ले किया इरफान खान सर जी ने। तो साजन फर्नांडिस उसी कंपनी में एक अकाउंटेंट रहता है। वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहा होता है कंपनी से और उसके जगह पे शेख, जिसका रोल प्ले किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने, उसके बॉस उसको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं साजन के पास कि उसके जगह पे वो काम करेगा और उसको साजन प्रैक्टिस कराए, मतलब उसको सिखाए अकाउंटेंट के बारे में। तो साजन इतना किसी से घुलता मिलता नहीं और इससे इतना इंटरेस्ट नहीं लेता और लंच टाइम में चला जाता है खाना खाने के लिए। तो लंच टाइम में जब वो टिफिन करता है तो उससे खाना बहुत बढ़िया लगता है और वो सारा चट कर जाता है खाना। तो जब इला टिफिन रिसीव करती है तो देखती है कि पूरा खाना खत्म हो चुका है उसमें से। तो बहुत खुश होती है कि उसका पति को खाना बहुत अच्छा लगा है। लेकिन फिर जब शाम को उसका पति घर आता है और उसे पूछती है टिफिन के बारे में, तो वो कोई दूसरे ही डिश के बारे में बोलता है। तो वो समझ जाती है इला कि उसने कोई दूसरा टिफिन खा लिया है और वो डायरेक्ट मिसेस देशपांडे के पास जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और मिसेस देशपांडे उससे बोलती है कि तुम एक लेटर लिखो उस स्ट्रेंजर को जिसने तुम्हारा टिफिन खाया है। तो भी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है साजन फर्नांडिस को, जो कि इग्नोर कर रहा होता है शेख को और उसे काम नहीं सिखा रहा होता। और ऑफिस का छुट्टी होते ही वो घर चला जाता है जल्दी से उसको इग्नोर करके। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एकदम घर में अकेला है, ना उसके कोई बीवी है ना कोई बच्चे हैं। तो अगले दिन सुबह जब साजन फर्नांडिस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी वहाँ शेख आता है और शेख उसे काम सिखाने के लिए बोलता है। लेकिन वो साजन फिर से उसे बहाना मार के उसे टाइम दे देता है और वो लंच करने चला जाता है। तो वो जब लंच बॉक्स खोलता है तो उसे एक लेटर मिलता है। वो बेसिकली इला ने लेटर में थैंक यू लिखा रहता है कि उसने उसका खाना खाया, उसे खाना पसंद आया, उसने उसका खाना पूरा खत्म किया। तो उसे उसके लिए पनीर भेजाई होती है, पनीर बना के। लेकिन एज ए रिप्लाई साजन ने उसको लिख दिया होता है कि उसमें नमक कम है, जिससे इला गुस्सा हो जाती है और मिसेस देशपांडे उसे बोलती है कि तुम इस बार मिर्ची ज़्यादा करके उसमें डाल दो। तो जब दूसरे दिन साजन खाना रिसीव करता है लंच बॉक्स, तो खाना बहुत तीखा होता है और उसे इतना तीखा लगता है कि उसको डाइल्यूट करने के लिए उसके स्पाइसी फ्लेवर को वो दो बनाना खाता है। और वही वो लेटर में लिखता है कि वो कैसे उसने दो बनाना खाया उसको डाइल्यूट करने के लिए। फिर धीरे धीरे दोनों में लेटर एक्सचेंज शुरू हो जाता है थ्रू लंच बॉक्स। दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिससे दोनों में फ्रेंडशिप बिल्ड होता है। इला साजन को बताती है कि कैसे उसके पति का टिफिन उसके साथ मिक्सअप हो गया और ये भी बोलती है कि उसका रिलेशन अपने पति के साथ ठीक नहीं चल रहा है। उसके पति दिन भर बिजी रहते हैं ऑफिस के कामों में, जिसके वजह से वो डिप्रेस रहने लगी है और उसको सुसाइड के ख्याल भी आते हैं। तो साजन उसे एडवाइस देता है कि वो ऐसा ना करे, एक बच्चा कर ले जिससे दोनों का रिलेशनशिप फिर से गहरा हो और दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़े। बट रात में जब उसके पति घर आते हैं तो वो उस पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। फिर जब अगले दिन साजन लेटर पढ़ रहा होता है तो वहाँ शेख आ जाता है उसके पास। तो साजन फिर बहाना मारता है जिससे शेख दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो दोस्तों, शेख अनाथ रहता है, उसके कोई रिलेटिव भी नहीं रहते। तो साजन उसे बुलाकर कुछ फाइल्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने का काम दे देता है।
फिर जब ऑफिस का छुट्टी होता है तो साजन शेख के साथ घर जाता है लोकल ट्रेन में। तो वहाँ शेख अपने होने वाली बीवी के बारे में बताता है जिसका नाम मेहरुनिसा रहता है। फिर अगले दिन जब साजन टिफिन खाने बैठता है तो वहाँ शेख आ जाता है और फ्रूट्स लेके आता है वो। तो साजन अपना खाना भी उसके साथ शेयर करता है। तो तब दूसरी सीन में जब ईला कपड़े धो रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। तो उसकी बात करने के लिए वो अपनी माँ के घर जाती है, लेकिन उसकी माँ की आर्थिक हालत ठीक नहीं होती है क्योंकि उसके पिता को कैंसर होता है। तो अपनी माँ को वो कुछ नहीं कहती। तो अगले दिन ईला लेटर में ये बताती है साजन को कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और वो अपनी बेटी के लेकर भूटान जाने का सोच रही है। तो रिप्लाई में साजन उससे लिखता है कि क्या वो भी उसके साथ चले। तो फिर ईला रिप्लाई में लिखती है कि वो उससे जानती भी नहीं है तो उसके साथ कैसे जा सकती है। और वो साजन को अगले दिन अपनी फेवरेट कैफ़े बुलाती है 1 बजे। जब वो पढ़ रहा होता है तभी उसे बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि शेख ने पे ऑर्डर में मिस्टेक कर दिया था और वो उसकी नौकरी बचाने के लिए साजन अपने पर सारा ब्लेम ले लेता है उसका। शेख साजन को शुक्रिया करने के लिए अपना घर बुलाता है डिनर पे और इनवाइट करता है अपनी वेडिंग पर भी जो होने वाली थी कुछ दिन बाद, और उसे इंट्रोड्यूस कराता है मेहरुनिसा से। तो दोस्तों फिर अगले दिन सुबह जब साजन तैयार होकर ऑफिस जाता है तो ईला से मिलने नहीं जाता। वहाँ ईला उसका वेट कर रही होती है और दुखी होकर वो दूसरे दिन उसे खाली टिफ़िन भेज देती है। तो साजन उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो गया था कैफ़े और उसने उसे देखा बट वो उसके पास नहीं जाना चाहता था। वो उसे समझाता है कि वो बहुत सुंदर और यंग है और वो उसके लिए बहुत ओल्ड है और उससे मूव ऑन करने को कहता है। फिर कुछ दिन बाद साजन शेख के शादी में अटेंड करता है और वो वहाँ से चला जाता है शेख को ये कहकर कि वो नासिक जा रहा है हमेशा के लिए। और वहाँ ईला को न्यूज़ मिलता है कि उसके पापा का डेथ हो चुका है और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ अपने मेरे से कभी खुश नहीं थी। अपनी माँ की बात सुनकर ईला साजन को ढूंढने निकलती है, डब्बे वाले से एड्रेस भी लेती है पर उसे वहाँ शेख मिलता है और उससे सारी बात बताता है कि साजन नासिक के लिए जा चुका है ट्रेन पकड़कर। ईला लास्ट लेटर लिखती है साजन को कि वो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के साथ भूटान जा रही है। और दूसरी जगह दोस्तों में दिखाया जाता है कि साजन अपना मन बदल लेता है ट्रेन में और वो नासिक नहीं जाता और मुंबई आ जाता है ईला को ढूंढने के लिए। उसे ईला से प्यार हो गया रहता है। पर वो जब मुंबई आता है और वो डब्बे वालों से पूछताछ करता है, जो डब्बे वाला उसको ईला के घर से ला के खाना देता था, और वहाँ पे ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही बढ़िया है। इसके डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है मूवी को। इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही बढ़िया है। इसके सभी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये मूवी ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं इंडिया में और बाहर देश में। तो आप इसको ज़रूर देखें, डायरेक्ट देखें। मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बुरा लगा तो बताएं कि उसको मैं कैसे ठीक करूँ। और आप ये भी बताएं कि मुझे अब कौन सी दूसरी मूवी एक्सप्लेन करना चाहिए, या मैं इरफान सर की ये कोई दूसरी बहुत ही अच्छी मूवी एक्सप्लेन करूं, तो ये ज़रूर बताएं। चलो दोस्तों मैं जाता हूं, बाय बाय।